एक जन ने हमसे पूछा था कि इतने भगवान है, मन बड़ा भ्रम हो जाता है, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, ठटरी के बरे। कभी उनसे पूछना जिनके एक है, मान लो वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है। मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई? जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ आप हैरान हो जाएंगे। खासकर वो लोग इस वीडियो में बने रहिए जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू, हम ही लोग सही हैं, बाकी सभी मुस्लिम गलत हैं। खासकर वो लोग इस वीडियो में बने रहिए। बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि एक इस्लाम का कट्टर दुश्मन इस्लाम में गलती निकालने के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो इस्लाम कबूल कर लिया। सबूत के तौर पर स्क्रीन पर वीडियो चलाकर दिखाऊंगा, उन्हीं की ज़बान से आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़ा तबीयत से जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे कई भगवान हैं। अरे उनसे पूछो जिनके एक हैं। अगर वो नाराज़ हो गए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला कोई नहीं। ये मुस्लिमों को कह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। तो देखिए, यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि भगवान अल्लाह एक है, कुछ लोग कहते हैं कि कई भगवान है। तो यहीं से झगड़ा होता है और ये झगड़ा मंदिर, मस्जिद, दरगाह तक पहुंच जाता है। इसीलिए मैं साबित करूंगा कि भगवान, बहुत सारे भगवान हैं या एक भगवान है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हमारे बहुत भगवान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म, हिंदू धर्म की किताब वेद पढ़ा ही नहीं। इसीलिए आज मैं इनको बताऊंगा, साबित करूंगा कि भगवान कितने हैं। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी किताब मानी जाती है वो है वेद। आइए वेदों में भगवान के बारे में क्या कहा गया है स्क्रीन पर देखिए। ऋग्वेद अध्याय 1 का श्लोक यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका अर्थ है सत्य एक है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उसके बाद देखिए यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक 3, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उसका अर्थ है उस ईश्वर की कोई प्रतिमा आकार नहीं है। साथ ही साथ यजुर्वेद अध्याय 40 का श्लोक देखिए, अर्थ है वह ईश्वर कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अनेक रूपों में प्रकट होना चाहता हूँ। सामवेद अध्याय 6 का श्लोक देखिए, अर्थ है वह केवल एक है जिसकी पूजा करनी चाहिए। अथर्ववेद अध्याय 10 में कहा गया है एक ही देवता ईश्वर है जो सभी प्राणियों में स्थित है। इसी तरह कई श्लोक में ऐसा बताया गया है कि भगवान एक है। मतलब हिंदू धर्म की किताब कहती है, सनातन धर्म कहता है कि भगवान ईश्वर एक है, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं भगवान बहुत है। तो यहीं से टकराव होता है और झगड़ा मंदिर, मस्जिद, दरगाह तक पहुंच जाता है। तो साबित कर दिया। आप लोग बताइए कितने भगवान है। अब आइए, एक इस्लाम का दुश्मन था, गलती निकालने के लिए, जो गलती निकालने के लिए कुरान पढ़ेगा दुश्मन ही वो शायद कहलाएगा। तो वो कुरान पढ़ने लगा गलती निकालने के लिए, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिए। स्क्रीन पर उन्हीं की ज़बान से सुनिए। इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई? जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहां पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर फला नाम है, यहां पर वो है, यहां पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये। वीडियो काफ़ी लंबी है दोस्तों, यहीं तक देखकर समझ जाइए कि वो कुरान जब पढ़ने लगा गलती निकालने के लिए, तब बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। ये सारी वीडियो दिखाने का मेरा यही मकसद है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। और जो लोग भगवान को लेकर लड़ते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान एक है। धीरेन्द्र शास्त्री किताब पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दिया, मंत्र दिखा दिया कि भगवान एक ही है। तो पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।